नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। हाल ही में हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत से संबंधित बयान दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत आने वाले 20 से 25 साल में अखंड भारत बन जाएगा यदि भारत के लोग इसमें सहयोग करें। यदि लोग सहयोग करें तो इस सपने को 10 से 15 साल में प्राप्त किया जा सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिस तेज गति से भारत आगे बढ़ रहा है उसे रोक पाना संभव नहीं है। इसे यदि किसी ने रोकने की कोशिश की तो या रास्ते में आता है तो वह मिट जाएगा। उन्होंने इस दौरान कई अन्य बातें भी कही। इस दौरान उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र होगा। यहाँ इन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को और थोड़ा गहराई से परिभाषित किया है। अब से पहले वह हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को भौगोलिक आधार पर परिभाषित करते थे, लेकिन इस बार जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र होगा तो उन्होंने रक्त संबंध यानी DNA के आधार पर हिंदू राष्ट्र की परिभाषा तय की है। हालांकि साथियों, मोहन भागवत के बयान को लेकर कई तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। उनके बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक तथा विचारधारा के आधार पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी और असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के इस बयान पर अपनी राय दी। उन्होंने मोहन भागवत के बयान को विनाशकारी, नफरत भरा तथा अन्य तरह से परिभाषित किया। राजनीतिक और वैचारिक मतभेद के कारण उनसे किसी अन्य तरह के बयान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर जिस तरह का कटाक्ष शिवसेना के वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिया है वह चौंकाने वाला है। दरअसल यह कोई पहला मौका नहीं है जब शिवसेना नेता संजय राउत ने शिवसेना के लिए सेल्फ गोल किया हो। इससे पूर्व भी वह इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं जो शिवसेना के लिए गले की हड्डी बन सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता के आंकड़े को छूने के करीब पहुंची तभी शिवसेना के द्वारा ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी गई। शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्यमंत्री पद लेने की शर्त रख दी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस निर्णय के पीछे संजय राउत का दिमाग काम कर रहा था। सत्ता प्राप्त करने के लिए शिवसेना के द्वारा विचारधारा के साथ समझौता किया गया और अपने धुर विरोधी पार्टियों कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन किया। बाला साहेब ठाकरे के द्वारा शिवसेना के गठन के समय से ही शिवसेना कश्मीर से 370 के हटाए जाने की मांग उठाती रही थी, लेकिन जिस समय भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया उस समय शिवसेना विपक्षी खेमे में बैठी हुई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर कटाक्ष करते हुए संजय राउत ने कहा कि अखंड भारत बनाने में 15 साल नहीं 15 दिन का समय लगना चाहिए और इसकी शुरुआत POK से होनी चाहिए। और उन्होंने यह मांग की कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों को भी कश्मीर में बसाया जाए। अखंड भारत की बात को संघ प्रमुख मोहन भागवत तथा संघ से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी कई मौकों पर कह चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि उनके द्वारा कही गई बात किस संदर्भ में कही गई। क्या उन्होंने अखंड भारत की बात भौगोलिक आधार पर की है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा अन्य राष्ट्र जिन्हें संघ अखंड भारत का हिस्सा मानता है उन्हें भौगोलिक रूप से जोड़ दिया जाएगा, या यह एक सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिकल्पना है। खैर, यह एक अलग चर्चा का विषय है जिस पर अलग बहस हो सकती है। आज हम इस मुद्दे को लेकर जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वह है कि संजय राउत ने शिवसेना से अखंड भारत के मुद्दे पर कोई सवाल किया
या किसी तरह का कटाक्ष किया। इससे पूर्व शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में सरकार में हिस्सा रही है, तो उस समय संजय राउत ने शिवसेना से यह बात क्यों नहीं पूछी कि वह पीओके के बारे में क्या करेंगे या पीओके को भारत में कब मिलाएंगे। दरअसल भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लंबे समय तक राजनीतिक साथी रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच राजनीतिक दूरियां बढ़ी हैं। अब जब वर्तमान परिस्थितियों में महाराष्ट्र तथा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक दूसरे की विरोधी पार्टियां बन चुकी हैं, एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि दोनों दल लंबे समय तक सत्ता पक्ष तथा विपक्ष में एक दूसरे के साथ रहे हैं, दोनों दलों का वोट बैंक भी लगभग एक समान है। दोनों दल एक दूसरे की कमजोरी तथा ताकत को बखूबी जानते हैं। ऐसे में संभव है कि आगामी भविष्य में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ फिर देखी जा सके। संजय राउत ने जिस तरह से मोहन भागवत के बयान पर कटाक्ष किया है, उससे जनता के मन में अखंड भारत के प्रति शिवसेना के संकल्प को लेकर आशंकाएं पैदा होती हैं। शिवसेना के द्वारा पहले ही अपने विरोधी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का जो फैसला किया है, उसको लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आगामी भविष्य में शिवसेना को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जिस तरह से संजय राउत ने कटाक्ष किया है, वह पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। साथियों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय अवश्य बताएं। साथियों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।